इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा वेजिटेरियन पॉपुलेशन रहता है। लगभग 73% लोग प्रोटीन डेफिशिएंट है। आप सब ने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में तो पढ़ा ही होगा एंड यस ये भी एक रीजन है। कहते हैं दाल चावल खाओ मस्त रहो, बट इंडिया में वीगनिज्म समझदारी से कम इमोशन से ज्यादा चलता है। एक देश का डेवलपमेंट के लिए उसके पॉपुलेशन का हेल्दी होना सबसे बड़ा कंडीशन होता है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है एंड इंडिया दुनिया के टॉप कंट्रीज में आता है पल्सेस प्रोड्यूस करने में। फिर भी एक ऐसी प्रॉब्लम जो करोड़ों इंडियंस को साइलेंटली अफेक्ट कर रही है, प्रोटीन डेफिशिएंसी। देखो आज के इस वीडियो में मैं जो भी बात करने वाला हूँ वो एज एग्रीगेट बात करने वाला हूँ। मतलब हो सकता है आपका डाइट आपका लाइफस्टाइल इससे बेटर हो, बट मेजॉरिटी लोग का कैसा है इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सोचो जिस कंट्री में 1.4 बिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ मेजॉरिटी लोग अपना डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट तक पूरा नहीं कर पा रहे हैं। 2017 में IMRB के एक सर्वे के अनुसार इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो लगभग 73% लोग प्रोटीन डेफिशिएंट है एंड 90% लोगों को ये तक नहीं पता है कि उनका डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना है। प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, ये लाइन तो हम सब ने बचपन में पढ़ी है, बट अभी भी ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि प्रोटीन सिर्फ जिम वालों एंड बॉडी बिल्डर्स को चाहिए। तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि प्रोटीन हमें चाहिए क्यों एंड क्या है प्रोटीन। प्रोटीन बनता है कुछ मॉलिक्यूल्स से जिसे अमीनो एसिड्स कहा जाता है। टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जिसमें से 11 हमारी बॉडी बना लेती है बट 9 नहीं बना पाती, इसलिए हमें 9 अमीनो एसिड्स को बाहर से लेना पड़ता है। इसलिए इसे कहते हैं 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और ये बात भी सच है कि नॉनवेज एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है क्योंकि उसमें सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं एंड वेजिटेरियन सोर्स के कुछ सोर्स में सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए उन्हें अलग अलग फूड से कंबाइन करके कंप्लीट प्रोटीन बनाया जा सकता है। और एक बात, बायो अवेलेबिलिटी मतलब आप जितना प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो और बॉडी कितना प्रोटीन अब्जॉर्व कर रही है। और हाँ, एनिमल सोर्स का बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन-वेज सोर्स ऑफ प्रोटीन। एक 70 केजीज़ के इंसान को चाहिए 70 ग्राम प्रोटीन हर दिन, अगर वो वर्कआउट नहीं करता है तो। अगर वो वर्कआउट एंड एक्सरसाइजेस करता है तो उसे 105 ग्राम प्रोटीन चाहिए हर रोज़। अब ये बात करते हैं कि इंडिया के प्रोटीन डेफिशिएंट होने के रीजंस क्या है। इसके कोई एक रीजंस नहीं है, मल्टीपल रीजंस है। मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा रीज़न अफोर्डेबिलिटी है। इंडिया में एक लार्ज पॉपुलेशन लोअर एंड मिडिल क्लास ग्रुप से बिलोंग करती है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार लगभग 23% लोग अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन है इंडिया में। हाई प्रोटीन फूड जैसे मिल्क, एग, फिश, मीट का रेगुलर कंजम्पशन कुछ फैमिलीज़ के लिए फाइनेंशियली डिफ़िकल्ट हो सकता है। एक फैमिली जिसका बजट लिमिटेड है वो पहले ऐसे फूड सेलेक्ट करेगी जो उन्हें कम पैसों में ज़्यादा कैलोरीज प्रोवाइड करे, जैसे राइस, व्हीट, पोटैटो। और इसी वजह से कैलोरी डेफिशिएंसी तो कम हुई बट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंडिया के इस प्रोटीन डेफिसिट के पीछे एक हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट भी शामिल है। इंडियन डाइट ट्रेडिशनली कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं जिसमें मेजॉरिटी पोर्शन राइस एंड व्हीट का होता है, जो हमें एनर्जी तो देते हैं बट प्रोटीन कंपैरेटिवली कम होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी के थाली में कुछ चावल, कुछ रोटियां एंड एक कटोरी दाल है तो उसमें उसका पेट तो भर जाएगा लेकिन उसको एडिक्वेट प्रोटीन नहीं मिलेगा। इसके पीछे एक हिस्टोरिकल रीज़न भी है। आप सब ने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में तो पढ़ा ही होगा एंड यस ये भी एक रीज़न है। इंडिया ने कई डिकेड्स तक फूड सिक्योरिटी पर काम किया और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद राइस एंड व्हीट के प्रोडक्शन में ह्यूज इंक्रीज़ हुआ। एंड राइस एंड व्हीट पेट तो भर सकते हैं बट बात जब प्रोटीन की आती है तो ये दोनों ही एक अच्छा प्रोटीन सोर्स नहीं है, इसलिए प्रोटीन डेफिशिएंसी आज भी एग्जिस्ट करता है। एक फुल स्टमक एंड एक वेल नरिश्ड बॉडी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा वेजिटेरियन पॉपुलेशन रहता है एंड वेजिटेरियन होना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब वेजिटेरियन डाइट रोटी, दाल, चावल एंड वेजिटेबल्स तक लिमिटेड रह जाता है। और लोग ये भी सोचते हैं कि दाल एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है। ये सच है कि 100 ग्राम दाल में 24 ग्राम प्रोटीन होता है बट उसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं एंड 100 ग्राम दाल कुक होने के बाद 10 कटोरी हो जाता है। उसे कोई एक इंडिविजुअल नहीं कंज्यूम करता, पूरी फैमिली कंज्यूम करती है। आप दाल को एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बना सकते हो उसमें राइस ऐड करके, बट अगर आप 100 ग्राम दाल राइस के साथ खा भी लेते हो तो उसके कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी हाई हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन। तो ये एक कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स हुआ। एंड अगर आप वेजिटेरियन हो तो अपने डाइट में मिल्क प्रोडक्ट इंक्लूड कर सकते हो
इसके साथ सोया एंड टोफू भी एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है। वेजिटेरियन होना प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रॉपरली प्लान किया जाए तो वेजिटेरियन डाइट से भी इनफ प्रोटीन लिया जा सकता है। और ऐसा देखा गया है कि हमारी नॉनवेज थाली में भी सिर्फ नाम मात्र ही प्रोटीन होता है। 3 से 4 पीस चिकन जो ग्रेवी में डूबी हुई रहती है, जिसमें मुश्किल से 20 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा। वीगन्स, इनके पास कुछ लिमिटेड ऑप्शंस ही रह जाते हैं अपना प्रोटीन पूरा करने के लिए, जैसे नट्स, बीन्स, सोया। थोड़ा मुश्किल है बट काम चलाया जा सकता है सही प्लानिंग के साथ। बट इंडिया में वीगनिज्म समझदारी से कम इमोशंस से ज़्यादा चलता है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, इंडिया में सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन पॉपुलेशन रहती है और इनके लिए वीगन में शिफ्ट होना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट ही तो छोड़ने होते हैं एंड वो छोड़ भी देते हैं, बट अपने न्यूट्रिशन गैप को फुलफ़िल करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करते, क्योंकि ये मुश्किल काम है एंड मुश्किल काम करना किसे पसंद। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, आजकल ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया में बोलते हैं नॉनवेज छोड़ने के लिए। सही है, कुछ गलत नहीं है, बट वो वेजिटेरियन सोर्स को कैसे हेल्दी बनाएं जैसे कि इसके बारे में बात करते हैं, या सिर्फ बोलते हैं दाल चावल खाओ मस्त रहो। अगर बात करते हैं तो अच्छी बात है। और कुछ लोग तो प्रोटीन को लेके मिस इन्फॉर्मेशन भी फैला रहे हैं, मतलब इंडियंस की डाइट ऐसे ही सही नहीं है, और अगर किसी के पास सही इन्फॉर्मेशन पहुंच भी जाए तो लोग उसे मिसगाइड कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वेजिटेरियनिज्म एंड वीगनिज्म गलत है। एक वेल प्लान वेजिटेरियनिज्म एंड वीगनिज्म भी हेल्दी एंड प्रोटीन सफिशिएंट हो सकता है। असली प्रॉब्लम ये है हाई प्रोटीन रिच फूड का कम होना, प्रोटीन अवेयरनेस की कमी, अफोर्डेबिलिटी इशू, ट्रेडिशनली हाई कार्ब डाइट। बाकी इसके बहुत सारे अदर रीजंस भी हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट करना। लोगों में अवेयरनेस लाके इस फूड कल्चर को बदला जा सकता है एंड आजकल काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स इसके बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं, हेल्दी फूड्स, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बता रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। एंड अगर गवर्नमेंट भी ध्यान दे तो इस प्रोटीन डेफिशिएंसी को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। एक देश का डेवलपमेंट के लिए उसके पॉपुलेशन का हेल्दी होना सबसे बड़ा कंडीशन होता है। साइनिंग ऑफ, मीट यू ऑल सून इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड।